इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की खबर ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क बन गया है। आप सोचकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ एक ऐलान ही नहीं, अपना नया संविधान, अपना नया झंडा और अपना नया भविष्य दुनिया के सामने रख दिया है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बैठे जनरल आसिम मुनीर और इस्लामाबाद में कांप रहे शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। बलूच संविधान की बड़ी बातें। बलूचिस्तान होगा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। पाकिस्तान की तरह धार्मिक कट्टरता नहीं, बल्कि सेकुलरिज्म पर होगा जोर। अल्पसंख्यकों के समान अधिकार की बात। हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का वादा। हिंदी, मराठी, गुजराती समेत 11 भाषाओं में किया गया अनुवाद। बलूचिस्तान में सोना, गैस और तांबे की लूट अब होगी बंद। बलूचिस्तान ने जिस तरीके से संविधान की घोषणा की, वह पाकिस्तान के हलक को सुखा देने वाला है। इतना ही नहीं, यह संविधान न सिर्फ बलूचिस्तान की संप्रभुता की गर्जना है, बल्कि पाकिस्तान को आसान नहीं रही। बलूच बहादुरों ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। बलूच आर्मी के 5 बड़े हमले। ऑपरेशन हेरोफ सेकंड से थर्राया पाकिस्तान। 6 दिनों में 76 हमले, 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर। मजीद ब्रिगेड फिदायीन हमला किया गया। हमले में ग्वादर और नोशकी में ISI मुख्यालय को निशाना बनाया। आसिफा मेंगल ने अपने राष्ट्र पर जान न्यौछावर की। 24 साल की मेंगल ने फिदायीन हमला कर ISI दफ्तर उड़ाया। सीपेक रूट को बलूच बहादुरों ने किया जाम। चीनी इंजीनियरों के काफिले पर घातक हमला, प्रोजेक्ट ठप। पाक सैन्य ठिकानों पर लगातार किया जा रहा कब्जा। 17 सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया, भारी हथियार कब्जे में। लेकिन ये सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं, यह एक कौम की चीख है जिसे दशकों तक कुचला गया। जिस तरीके से पाक सेना ने आजादी के 70 सालों तक बलूच लोगों का दमन किया, वहां की बलूच महिलाओं को कभी भी पाक सेना गायब कर देती थी। जिस तरीके से बंदूक की नोक के बल पर बलूच महिलाओं का बलात्कार किया जाता था, जिस तरीके से आम बलूच लोगों को उनके घरों से उठाकर उनकी हत्या केवल विद्रोह के शक के आधार पर कर दी जाती थी, उसका अंत तो होना ही था। बलूचिस्तान के अंबेडकर कहे जाने वाले हिरबयार मर्री ने वो कर दिखाया जो 78 सालों में नहीं हुआ। अब पाकिस्तान इसे आतंकवाद कह रहा है, लेकिन दुनिया इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देख रही है। सुनिए एक्सपर्ट का क्या कहना है। आप क्या भूल गए हैं मुंबई के जो अटैक हुआ, जिसमें कि आपके बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया मुंबई के सड़कों पर? क्या आप भूल गए हैं पहलगाम में हमारे नौजवान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जिस तरीके से दरिंदों ने शहीद किया? इन सब का खून हमारे लिए बलोचों के खून जैसा है। हम आपके तमाम जितने भी लीडरान हैं, तमाम उन सब से, और हमारा खुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि अब वक्त आ चुका है कि आप बलूचिस्तान के मामले को दुनिया के लीडरान के आगे कहें कि भाई ये जो कुछ बलोचों के साथ हो रहा है हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। आप मेहरबानी करके हमें गोरों के रहमो करम, हमें अमेरिका के, बर्तानिया के, चीन के रहमो करम पे ना छोड़े। मेरा एक लिखार हूं, मैं साफी हूं। मेहरबानी करके आप sarmachar.substack.com जरूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। कौन खरीद रहा है बलूचिस्तान? चीन ने सीपैक के नाम पर लाखों करोड़ डॉलर फंसाए, अब सब मिट्टी में। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान में खनन के लिए न्योता दिया। पाकिस्तान बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर कर्ज चुकाना चाहता है। बलूचिस्तान की जनता आज भी दाने दाने को मोहताज। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है और वहां बलूचिस्तान हाथ से निकल गया। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से तो दुश्मनी ले ली, भारत में खूब आतंक के लिए पैसा भी दिया गया है। भारत ने लगातार आजादी के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित हमले झेले हैं, अब भारत पाकिस्तान को घर से खींचकर मारने लगा है।
उसके दहशतगर्दों को पाकिस्तान में अब पनाह नहीं मिल रही। कब कौन से मिसाइल किस ट्रेनिंग सेंटर पर गिर जाए क्या पता। अब जब पाकिस्तान आतंक को पनाह देते और फंड करते हुए खुद कंगाल हो गया है, तो अब वह चाहता है कि बलूचिस्तान के संसाधनों को बेचकर देश का कर्जा कम करे और दाल रोटी चलाए। पर बलूच लोग समझ गए हैं, जिन बलूचों की बेकदरी 7 दशक तक की गई, जिनको गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया गया, वह अब बंदूक लिए पाकिस्तान के सामने खड़े हैं और पाकिस्तानी सेना बलूच बहादुरों के सामने लाचार दिख रही है। अगर भारत की बात करें तो बलूच जनता भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानती है। संविधान का हिंदी में अनुवाद ये बताता है कि उसके दिल में भारत के लिए कितनी बड़ी जगह है, लेकिन रावलपिंडी के जल्लाद अब भी नहीं सुधरे हैं। बलूचिस्तान सब्ज बात, भारत माता की जय। हम बलूच लोग जो हैं भारत माता को अपने करीबी दोस्त मुल्क समझते हैं। हमारे इंडिया के साथ कदीमी रवाबित रिश्ते हैं। इंडिया के लोगों की एक जो होली साइट है, हम उसके रखवाली हैं। हम जो हैं हिंगलाज माता टेम्पल के खादिम हैं। हमारा साथ हिंदुस्तान के अवाम को भरपूर तौर पे देना चाहिए। बलूच महिलाओं का शौर्य। 24 साल की आसिफा मेंगल एक बहादुर महिला, मजीद ब्रिगेड की सदस्य, आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमला किया। हव्वा बलोच एक और बहादुर बलोच बेटी ग्वादर फ्रंट पर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए शहीद हुई। संदेश यह है कि जब महिलाएं युद्ध के मैदान में उतर जाएं, तो उस साम्राज्य का अंत निश्चित है। तो क्या पाकिस्तान अब इतिहास के नक्शे से मिटने वाला है? नजम सेठी जैसे बड़े पाकिस्तानी पत्रकार भी अब मान ले रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैन्य ताकत से नहीं जीत सकता। आज सवाल यह है कि जो मुल्क खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो दुनिया को नसीहत कैसे दे रहा है। बलूचिस्तान का उदय एक नए दक्षिण एशिया की शुरुआत है। भारत के लिए ये अपनी सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से सबसे बड़ी राजनीतिक जीत हो सकती है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए कि बलूच संविधान की स्याही शहीदों की खून से लिखी गई है और ये कभी भी नहीं मिटेगी। और अगर अब पाकिस्तान अपनी शामत नहीं चाहता, तो जल्दी से जल्दी अपनी बुरिया बिस्तर बांधे और बलूचिस्तान से बाहर निकल जाए। इसी में उसकी भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।